जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और इंसान की बेइज्जती दोनों का हिसाब जरूर मिलता है। दोपहर का समय था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में सभी लोग खाने के लिए बैठे थे। घर की बहू रेखा सुबह से रसोई में लगी थी। उसने बड़े प्यार और मेहनत से सबके लिए खाना बनाया और चुपचाप सबको परोस दिया। तभी सास माया देवी ने पहला निवाला मुंह में लिया और अचानक, छी, ये क्या बनाया है तूने? दाल में नमक इतना है जैसे समुद्र का पानी। और ये रोटियां रोटियां हैं या पत्थर? तेरे बाप ने तुझे बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना ही सिखाया है क्या? खाना बनाना तो दूर, तुझे तो तमीज भी नहीं सिखाई। रेखा की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। माया देवी ने गुस्से में थाली एक तरफ धकेल दी और अन्न जमीन पर गिर गया। तभी अब तक चुप बैठे रामलाल जी अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज उठी, बस करो माया, ये जो तुम अन्न का अपमान कर रही हो और इस बहू के माँ बाप को कोस रही हो, ये बहुत बड़ा पाप है। याद रखो, ये अन्न किसी की मेहनत का फल है। माया देवी गुस्से में बोली, आप तो हमेशा इसी की तरफदारी करते हैं, गलत है तो बताऊंगी ही। रामलाल जी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज तुम ताकत के नशे में थाली फेंक रही हो, लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने ये रिश्ता तोड़ा तो बुढ़ापे में बहुत पछताओगी। जब हाथ पैर कांपेंगे और एक एक निवाले के लिए तरसोगी, तब यही बहू याद आएगी। रामलाल जी की बात सुनकर माया देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने नीचे गिरे अन्न को देखा और उनकी आंखें भर आईं। रामलाल जी झुके, जमीन से अन्न उठाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। रिश्ते अगर आज प्यास से निभाओगी, तभी कल सेवा पाओगी। अगर आज तुम घाव दोगी तो कल मरहम की उम्मीद मत रखना। जो आज बोओगी वही कल काटना पड़ेगा। सोच लो माया, बुढ़ापे में सहारा चाहिए या तिरस्कार? माया देवी कांप उठी। धीरे धीरे उन्होंने रेखा का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी कड़वाहट में ये भूल गई। मैं अपने बुढ़ापे को नर्क नहीं बनाना चाहती। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। अगर आप भी मानते हैं कि बहू का अपमान करना गलत है और बहू भी बेटी जैसी होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सही बात।